जो लोग यहाँ नहीं आ पाते वो इन चिट्ठियों के माध्यम से अपनी समस्याएं लिख कर यहाँ पहुँचाते हैं। चिट्ठियों वाला मंदिर भी और इस जगह को कहा जाता है। देखिए, ये लोगों की समस्याएं हैं चिट्ठियों के माध्यम से जो दिखाई है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। सनातन धर्म में अनेकों मंदिर हैं, लेकिन आज मैं आपको लाया हूं न्याय के देवता गोलू देवता के इस मंदिर में, जो कि अल्मोड़ा से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी चितई में स्थित है। इस स्थान को आप घंटियों वाले मंदिर के रूप में भी जानते हैं, जहां लाखों की संख्या में घंटियां हैं, प्रवेश से लेके अंतिम छोर तक। और गोलू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है। वैसे तो न्याय इंसानी दुनिया में अदालतों में मिलता है, और आप जानते हैं कि हमारी अदालतों में लाखों केसेस पेंडिंग हैं, लेकिन न्याय के देवता गोलू देवता की इस अदालत में बिना वकीलों की यह अदालत चलती है। एक ऐसी अदालत जहां ना कोई जज है, ना कोई वकील है, ना कोई फीस है, लेकिन न्याय सभी को मिलता है। और जिनकी भी यहां मनोकामना पूरी हो जाती है वो इन घंटियों को यहां चढ़ाते हैं। और आप देखिए, जो लोग यहां नहीं आ पाते वो इन चिट्ठियों के माध्यम से अपनी समस्याएं लिख कर यहां पहुंचाते हैं, और ऐसी हजारों चिट्ठियां आपको यहां मिलेगी। और जब कोई सच्चे दिल से अपनी फरियाद लेकर यहां आता है, अपनी मनोकामना गोलू देवता के सामने रखता है, और जब उसकी मनोकामना पूरी होती है तो इन घंटियों को वो यहां चढ़ा कर जाते हैं। और इन घंटियों की संख्या से ही आप समझ सकते हैं कि यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, और सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहां पर गोलू देवता जी को गौर भैरव के रूप में पूजा जाता है, और आप इन घंटियों की संख्या देखकर अंदाजा लगा सकते हैं इस स्थान के महत्व का। एक तरीके से पूरी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां आपको लाखों की संख्या में घंटियां मिलेंगी। कोई और मंदिर नहीं है इस पूरे ब्रह्मांड में जहां इतनी संख्या में घंटियां हैं, जो आप मेरे इस तरफ भी देख रहे हैं, और आपका पीछे का ये नज़ारा तो आपको दिख ही रहा है। आपने कई मंदिर देखे होंगे जहां लोग अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, अपनी मनोकामना लेकर जाते हैं, लेकिन वहां वो धागा बांध कर आते हैं, चुन्नियाँ बांध कर आते हैं। लेकिन यहाँ तो लोग अपनी फरियाद इन चिट्ठियों में लिख कर भेजते हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा, कोर्ट में जब कोई केस चल रहा होता है तो उनकी जो याचिकाएं होती है, जो वहाँ समाधान नहीं मिल पा रहा होता है, वो स्टैम्प पेपर के साथ पूरी याचिका, पूरी फाइलों के पन्नों तक को यहाँ वो रख कर जाते हैं भगवान के चरणों में, और उनसे कहते हैं जब मेरी मनोकामना पूरी होंगी, मतलब जो भी वो कहते हैं वो यहाँ देकर जाते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ घंटियाँ चढ़ा कर जाते हैं। और आप खुद देखिए, यहाँ पे ये घंटियाँ गवाह है कि ये स्थान मनोकामना पूरी करने वाला स्थान है। यहाँ आने वाला कोई भी व्यक्ति न्याय के देवता के इस दरबार से खाली हाथ नहीं जाता है। हर तरफ आपको ये लोगों के जो लेटर्स दिख रहे हैं, इन सब में लोगों ने अपनी समस्याएं लिखी हुई हैं। कुछ कोर्ट के कागज़ भी यहाँ पे होंगे, प्रॉपर्टी के कागज़ तक यहाँ पे होंगे, क्योंकि लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। तो वो सारी समस्याएं यहाँ भगवान के दरबार में आकर लोग रखते हैं, और सभी का न्याय यहाँ होता है। और न्याय के बाद फिर ये घंटियाँ लोग अपने आस्था के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार चढ़ा कर जाते हैं। और आप इधर भी देखेंगे, ये गोलू देवता का मंदिर है। और मैं आपको बता दूं, मंदिर के गर्भगृह की हम वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि वीडियो बनाना प्रतिबंधित है, लेकिन हाँ, आप यहीं से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं गोलू देवता का। अगर आपको मैं इधर दिखाना चाहूँगा कि क्यों चिट्ठियों वाला मंदिर भी और इस जगह को कहा जाता है। देखिए, ये लोगों की समस्याएं हैं चिट्ठियों के माध्यम से जो दिखाई है। देखिए, तो आप खुद अनुभव कर सकते हैं। यहाँ तक देखिए कि स्टैम्प पेपर तक है यहाँ पे। आप खुद देखिए, ये हरियाणा से किसी ने स्टैम्प पेपर भेजा है। तो दुनिया का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ से लोग अपनी फरियाद यहाँ भेजते नहीं, हर कोने से आती है। आप खुद देखिए किस तरह से लोग स्टैम्प पेपर पर यहाँ पर अपनी समस्याएं सुनाते हैं। सभी, कुछ ज़मीन के कागज़ होंगे, कुछ कोर्ट के कागज़ होंगे, जीवन से जुड़ी विभिन्न समस्याएं यहाँ लोगों ने लिखी है। हम किसी की समस्या आपको पढ़कर नहीं सुना सकते, क्योंकि वो गलत रहेगा, क्योंकि ये समस्याएं लोगों ने भगवान को सुनाने के लिए भगवान के समक्ष रखी है, और उनकी क्या समस्या है उसे हम पब्लिक नहीं कर सकते। तो इसलिए आप खुद देखिए, ये भी देखिए, आप स्टैम्प पेपर पर लोगों ने लिख कर दिया है। और इसी तरह आप पूरे मंदिर परिसर को देखिए।
न्याय के देवता के मंदिर में लोग अपनी चिट्ठियों के माध्यम से फरियाद लेकर आए हैं, और जब इन लोगों की ये फरियादें पूरी होती हैं तो यहाँ चढ़ती हैं लोगों द्वारा घंटियाँ, और लाखों की संख्या में घंटियाँ हैं। कई लोग सोचेंगे कि इन घंटियों को बेच दिया जाता है, नहीं, जो भी घंटियाँ चढ़ती है वो आज भी यहीं पर हैं। कई घंटियाँ इन कागज़ों के, इन चिट्ठियों के पीछे छिपी हुई हैं, कई घंटियाँ चुन्नियों के ध्वज के पीछे होंगी, लेकिन यहाँ की लाखों की संख्या में घंटियाँ हैं, और ऐसा मंदिर आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। यहीं पर गोलू देवता की ये धूनी भी है, ये निरंतर जलती रहती है, और एक शिव भक्त के जीवन में जो धूनी होती है उसका विशेष महत्व होता है। धूनी ही एक शिव भक्त की आराध्य होती है, वही उसे अन्न देती है, वही उसके जीवन में समृद्धि लाती है। इसलिए आपने देखा होगा जो भी नागा साधु होते हैं उनके सामने धूनी जरूर होती है, क्योंकि नागा साधुओं को भी शिव का गण कहा जाता है। और इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये घंटियाँ, क्यों आप समझ गए होंगे क्यों इस स्थान को घंटी वाला मंदिर कहा जाता है और क्यों इस स्थान को न्याय के देवता का मंदिर कहा जाता है। क्योंकि यहाँ चढ़ी हुई ये घंटियाँ, यहाँ चढ़े हुए ये चिट्ठियाँ, यहाँ चढ़ी हुई ये फरियादें जो चिट्ठियों के रूप में दुनिया के हर देश से, हर कोने से आई हैं, ये इस बात का साक्षात प्रमाण है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को सुख समृद्धि मिलती है और हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। कोई भी भगवान के ऐसे दरबार से खाली हाथ नहीं जाता। आप देखिए कितनी पुरानी हो गई होंगी यहाँ पे, और इसके अलावा पीछे भी देख सकते हैं लोगों ने, हर तरफ आपको यहाँ सिर्फ घंटियाँ ही मिलेंगी कोनों कोनों पर। और बाकी मैं आपको पीछे दिखाऊंगा कि लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप यहाँ घंटियाँ चढ़ाते हैं। और मंदिर प्रांगण के पीछे ये विशाल काया आप घंटा देखेंगे तो पहले यहाँ पे सिर्फ एक घंटा हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पे शायद 3 घंटे हैं। एक उस तरफ है, आप देखिए किस तरफ है, और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं काफ़ी घंटियाँ हैं, जबकि एक है इस तरफ, वो मैं आपको दिखा दूँ क्योंकि वहाँ तक थोड़ा आसानी से हम चले जाएंगे। तो देखिए इस, आप खुद देख सकते हैं, और इसकी आवाज़ भी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। आप खुद देखिए कितना विशाल ये है। इसे यहाँ पर लगाया है विजय कुमार जिंदल जी ने, जो कि रामनगर के हैं। क्रेन से रखा गया था ये, क्योंकि संभव ही नहीं है ऐसे कैसे रखना। और इसकी आवाज़ आप सुनिएगा। तो इसी तरह हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार गोलू देवता, जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, उनके दरबार में अपनी अपनी फरियाद लेकर आते हैं, और जिसकी मनोकामना पूरी होती है वो एक घंटियाँ चढ़ा कर जाता है। ये जो मैंने दिखाया था ये तो अभी किसी ने नया नया चढ़ा है घंटा, इतना ही विशाल है। मैं आपको इधर भी दिखाऊंगा, ये काफ़ी पुराने हैं, जो काफ़ी साल पहले जब हम छोटे थे तब हम यहाँ देखते थे। देखिए ये घंटा यहाँ पर 2012 में चढ़ाया गया है, और दूसरा घंटा इधर है, ये भी काफ़ी पुराना है। और आप देख सकते हैं इसी तरह से पूरे मंदिर में सिर्फ हर तरफ घंटियाँ ही घंटियाँ, चिट्ठियाँ ही चिट्ठियाँ हैं। ये गोलू देवता मंदिर का गौर भैरव प्रांगण है, और आप पीछे मंदिर के दर्शन मैं आपको करा ही चुका हूँ। आप जब भी अल्मोड़ा आएँ तो न्याय के देवता के इस मंदिर में ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ से आने के बाद अगर आप सच्चे दिल से यहाँ आते हैं तो आप खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को भी पता चले कि हिंदुस्तान की धरती पर एक ऐसा मंदिर भी है जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है, जहाँ लोग चिट्ठियों के माध्यम से अपनी फरियाद लेकर आते हैं। और एक ऐसा मंदिर जहाँ इतनी घंटियाँ हैं जो आपको पूरे विश्व में किसी भी मंदिर में या किसी भी स्थान पर देखने को नहीं मिलेगी। और ये स्थान आपको गर्व महसूस कराएगा अपने सनातनी होने पर, अपने हिंदू होने पर, और आपको अपने प्राचीन इतिहास, अपने देवी देवताओं से परिचित भी करवाएगा, और आपको बताएगा कि क्यों हमारे यहाँ कई राजाओं को भगवान का दर्जा दिया गया है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस बनाऊँ सनातन धर्म संस्कृति से जुड़ी उसकी वीडियोस आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।